चलिए, जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वृत्तीय गति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्तीय गति क्या होती है इसके बारे में डिटेल में पूरा देखेंगे और इसके बाद में इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वृत्तीय गति और इसके बाद में यहाँ पे ये समरूप चाल, उसके बाद में त्वरित गति। ठीक है, तो ये जो बारीक बारीक फैक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ध्यान से और स्टार्ट करते हैं वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति को पूरा डायग्रामेटिकली समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे पूरा, ताकि रटने की जरूरत ही ना पड़े पहली बात। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखें। सबसे पहले देखते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सिंपली हम नॉर्मल लाइफ में जाके देखें तो हर किसी ने साइकिल भी चलाई है और गाड़ी भी चलाई है। ठीक है, तो किसी भी ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड के चारों ओर जब नॉर्मल जो बच्चे रहते हैं 8वीं 10वीं इसमें जो पढ़ते हैं वो ग्राउंड में साइकिल घुमाते रहते हैं। ठीक है, या फिर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चारों तरफ घुमाते रहते हैं, गोल गोल इस तरीके से रनिंग करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से किसी भी गाड़ी को या फिर साइकिल को किसी वृत्ताकार मार्ग में या फिर किसी ग्राउंड के चारों ओर गति करवाना या फिर घुमाना, तो उसकी इस गति को हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। मतलब एक वृत्त में गति करना, सिंपल ये वृत्त है तो इस वृत्त के ऊपर इस तरीके से गति करना, ये क्या होता है, वृत्तीय गति। ठीक है, और मान लो यहाँ पे ये वृत्त है इसलिए यहाँ पर वृत्त के ऊपर गति कर रहे हैं, इसकी जगह हम ले लें यहाँ पर सीधा रोड है। ठीक है, सीधा रोड है, स्ट्रेट रोड, तो यहां पर जब गति होगी तो क्या होगा, सीधी गति होगी। और सीधी गति जब होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय गति। रेखीय गति। ठीक है, तो इस तरीके से गति दो टाइप से हो सकती है, दो टाइप से हमें पढ़ना है। एक ये है वृत्तीय गति, उसके बाद में रेखीय गति। तो वृत्तीय गति और वृत्तीय जो कोणीय वेग होगा उसको हमें यहाँ पर समझना है और कोणीय वेग होता क्या है इसको भी देखना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इतना क्लियर है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करना क्या होता है, वृत्तीय गति। तो सिंपल यहाँ पे लिख लें, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर गति करना ही वृत्तीय गति कहलाती है, या फिर गति करने को ही वृत्तीय गति कहते हैं। ये बोल सकते हैं गति करने को ही, यहाँ पे को लगाना है, को ही वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको समझ लेना है, नॉर्मल बस समझ के रखना है कि वृत्तीय गति क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आपको नहीं पूछेंगे। ठीक, हाँ मान लो कि आप MPPSC मेंस की एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो वहां पर वृत्तीय गति के बारे में लिखने को आ सकता है, वहां पे लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी किसी भी एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे कि वृत्तीय गति की परिभाषा लिखें, आपको केवल पता होना चाहिए कि वृत्तीय गति होती क्या है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें समरूप चाल। समरूप चाल तो स्पीड हमने पढ़ी है इससे पहले वाली क्लास में और उसमें ये देखा है कि स्पीड होती क्या है। ठीक है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय। तो यहाँ पर समरूप चाल का मतलब ये है कि समरूप का मतलब क्या है, समान। तो एक समान जो वृत्तीय गति होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, समरूप चाल, या फिर एक समान गति को समरूप चाल कहते हैं या स्पीड। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ही वर्ड में लिखें, एक समान गति, एक समान गति को ही समरूप गति या चाल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ समरूप चाल। ठीक, तो एक समान गति को ही हम क्या बोलेंगे, समरूप गति कहते हैं। मतलब नॉर्मली हम किसी प्लेन रोड पे जा रहे हैं जहां पर ना तो कोई घाटी है ना कोई चढ़ाव है इस तरीके से, तो उसमें अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन बनी रहती है, मतलब रेस को कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक समान स्पीड होती है। तो यहाँ पर एक समान स्पीड है उसे हम क्या बोलेंगे, समरूप चाल।
ठीक, इतना क्लियर हुआ। मान लो इस गोले के चारों ओर भी हम गाड़ी घुमा रहे हैं लेकिन स्पीड एक समान है। जब भी यहां पर आए तो भी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर इस पॉइंट पे आए तब भी स्पीड कितनी है तो 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड पूरे में क्या है सेम है, मतलब क्या है समरूप चाल है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे दो चीजें हमारी क्लियर हुई, वृत्तीय गति और समरूप चाल, राइट। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें त्वरित गति, ठीक है, त्वरित गति। तो त्वरित गति किसे कहते हैं, केवल एक ही लाइन में यहाँ पे समझें कि इसी के ये जैसे यहाँ पे देखा है समरूप चाल, उसी टाइप से यहाँ पे त्वरित गति है। एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आगे यहाँ नहीं लिखा है तो समझ लेना है कि एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ, तो तीन चीजें यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में जाते हैं डायग्राम पे, और इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, किस तरीके से उसको फॉर्मूला निकालेंगे, और कोई न्यूमेरिकल मान लो उस पर आया तो किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको देखें, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ें। चलिए तो अब स्टार्ट करें वृत्तीय गति में कोणीय वेग, ठीक है। तो कोणीय वेग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर कोणीय वेग लिखा है, इसको पढ़ के या फिर एंगुलर वेलोसिटी इसको पढ़कर ये नहीं समझना है कि ये वेग से कुछ अलग है, ठीक है। जो वेग हमने पढ़ा है पिछली क्लास में सेम वही चीज यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये है कि वहां पे स्ट्रेट वेलोसिटी थी और यहाँ पर कोणीय वेलोसिटी है, ठीक है। स्ट्रेट वेलोसिटी मतलब किसी रोड पर चलने वाली गाड़ी के लिए क्या होती है रेखीय वेग, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोई गाड़ी रनिंग कर रही है या फिर चल रही है, इसको बोलते हैं हम रेखीय वेग, रेखीय वेग, ठीक है। और कोई गाड़ी इस तरीके से घूम रही है जैसे कि मौत के कुएं में कोई गाड़ी वाला घुमाता है राउंड राउंड पूरा, ठीक है। तो राउंड राउंड वो घुमाता है तो क्या करता है, एक सर्कल के रूप में घूमता है, पूरा गोले के रूप में घूमता है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे ये मौत का कुआं है और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, अब यहाँ से इधर आएगी तो इस तरीके से, अब यहाँ पे ये हाथ है तो ये है, अब इसको ये एक एंगल है, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी को यहाँ तक ले आए, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एंगल क्रिएट हुआ होगा, एक एंगल बना होगा, मतलब एक कोण बना होगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये फोटो में देखें, और यहाँ पर ये जो एक वस्तु है, ये वस्तु अभी केंद्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक रेखा है जिसकी लंबाई कितनी r है, और इसी रेखा को हम त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये त्रिज्या क्या करती है, इस वस्तु और इस केंद्र को दोनों को जोड़ती है, तो जोड़ने वाली रेखा है ये त्रिज्या। मान लो यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से इस गाड़ी को स्टार्ट किया और यहाँ से दौड़ा के लाए इधर B पे, A से लाए कहाँ पे B पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दूरी तो ये तय हुई, ठीक है, परिधि के रूप में दूरी तय होगी, लेकिन दूसरी दूरी भी यहाँ पर तय होगी यहाँ से यहाँ तक आने में, जिसको हम कोण के रूप में नापते हैं, ठीक है। और ये कोण के रूप में जो दूरी हम नापते हैं थीटा, इसे ही हम बोलते हैं कोणीय वेग, ठीक है। तो ये क्या है, कोणीय वेग के रूप में दूरी क्या है, यहाँ पे थीटा है, ठीक। तो यहाँ पे दूरी क्या है, हम d के रूप में नापते हैं या फिर d दूरी लिखते हैं, तो यहाँ पर दूरी की जगह क्या लिखेंगे थीटा। तो ये जो थीटा है ये क्या है, दूरी ही है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको परिभाषा को बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले नॉर्मली समझ लें ताकि समझ में आया, उसके बाद में डेफिनेशन आपको देख लेना है। अब यहाँ पर देखो ये जो कोणीय वेग है, इस वेग को हम दर्शाते हैं किससे, ओमेगा से, ठीक है। किससे, ओमेगा से दर्शाते हैं इसको, इस तरीके से। ओमेगा वैसे बनता है इस तरीके से बनता है, तो ये है ओमेगा, ठीक। तो इससे हम इसको दर्शाएंगे ओमेगा से। तो ओमेगा क्या है, तो ओमेगा कोणीय वेग है, क्या है, कोणीय वेग है, ठीक। और नॉर्मल जो वेग होता है ये वाला वेग, तो इस वेग को हम दर्शाते हैं v से, ठीक है। इसको v से दर्शाएंगे और कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाएंगे, दोनों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में नॉर्मल वेग को हम जब भी लिखते हैं, यहाँ पे वेग v बराबर क्या लिखते हैं, किसी भी
वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वेग को भी क्या लिखते हैं? दूरी बटा समय ही लिखते हैं, दूरी बटा समय। ठीक है, तो वेग बोलो या फिर इसकी स्पीड बोलो किसी वस्तु की, या चाल बोलो, ये दोनों एक ही है। वेग और चाल दोनों एक ही है, दिशा का डिफरेंस है केवल। और यहाँ पर आए तो ओमेगा, अब ओमेगा को यहाँ पे लिखो, ये ओमेगा, तो ओमेगा भी क्या होगा? ये भी होगा दूरी बटा समय ही होगा, दूरी बटा समय ही होगा। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, जैसा ये दूरी बटा समय है ये भी दूरी बटा समय होगा। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर ओमेगा किसके लिए है? जो ऐसी गाड़ी जो एक सर्कल में घूमती, एक गोल परिधि के तहत घूमती है, तो उसके लिए ओमेगा है, कोणीय वेग। अब यहाँ पे दूरी क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ से यहाँ तक कोई गाड़ी गई तो ये कितने एंगल से घूमी, मतलब कितने कोण से घूमी, तो थीटा कोण से घूमी। तो यहाँ पर जो आ जाएगी दूरी वो क्या आएगी? तो वो आएगी थीटा। ठीक है, थीटा। उसके बाद में समय क्या रहेगा? समय सेकेंड में रहेगा। ठीक, अब ये हुआ। तो कोणीय वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो आपके सामने है, देख लें यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटे में सेकेंड, या फिर टी रखो। ठीक है, टी रखो अभी। तो ये है आपके सामने कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग का फॉर्मूला निकल आया। अब इसके बाद में आपके लिए एक न्यूमेरिकल है। यदि ये बोल दिया गया कि कोई गाड़ी एक सेकेंड में एक पूरा राउंड लगाती है तो कोणीय वेग क्या होगा? ठीक है, कोई गाड़ी इसके ऊपर राउंड लगाती है, वो कितना? एक सेकेंड में एक राउंड पूरा करती है, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा? मतलब यहाँ पर इसे कोणीय वेग निकालना है। तो आपको यहाँ पे दे देता हूं कि यहाँ पे थीटा आपको दिया है कितना? एक राउंड लगाएगी, मतलब थीटा कितना होगा? 360 डिग्री पूरा घूम जाएगी। ठीक है, उसके बाद में टाइम आपको दिया है कितना? एक सेकेंड। ठीक, ये दिया है। अब आपको निकालना है क्या? ओमेगा। तो ओमेगा निकालने के लिए यहाँ पर आया तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, थीटा अपॉन टी। ठीक है, अब थीटा कितना है? 360 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 360। ठीक, ये है। और सेकेंड, ये टाइम कितना दिया है? एक सेकेंड, तो यहाँ पे एक लगा लेंगे। ठीक, अब ओमेगा आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है इसमें। अब आंसर ये 360 को हम लिखेंगे 2 पाई बाई 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे 2 पाई। मतलब ये है कि एक सेकेंड में जो टोटल एंगल बना या फिर जो वेग बना, कोणीय वेग, वो कितना है? 2 पाई है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका कोणीय वेग मिला, एक सेकेंड में एक राउंड पूरा लगाया उसका है। ठीक है, अब आपको ये बोल दे कभी कि एक सेकेंड में यदि n राउंड लगाता है, एक सेकेंड में n राउंड या n चक्कर लगाता है, तो कोणीय वेग क्या होगा? तो n का मतलब क्या है? कोई फिक्स नहीं है, दो राउंड भी लगा सकता है, 3 भी लगा सकता है, 50 भी लगा सकता है। तो इस तरीके से मान लो दिया कि n, यहाँ पे इसको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद यहाँ पे मिटा लें। तो देखें यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक सेकेंड में यदि n चक्कर लगे तो ओमेगा बराबर क्या होगा? ठीक है, ये है। एक सेकेंड में यदि n चक्कर लगाते हैं कोई भी, या कोई गाड़ी, या फिर n राउंड लगाते हैं, तो कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग यहाँ पे बताएं। अब नॉर्मली एक सेकेंड में एक राउंड यदि लगाया तो कोणीय वेग ये होगा। ठीक है, एक राउंड के लिए ये होगा, तो यहाँ पे 2 पाई लगा लें, 2 पाई, ये एक राउंड के लिए है। अब आपको क्या बोला है कि n राउंड लगाए, तो जितने राउंड लगाए उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो n का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ सीधे क्या लगा लो? n लगा लो। ठीक है, तो ये आपका बना एक सेकेंड में n राउंड लगाने के लिए कोणीय वेग। ठीक है, एक सेकेंड में एक राउंड लगाने के लिए कोणीय वेग 2 पाई है। ठीक है, एक राउंड लगाने के लिए ये है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, एक राउंड, एक सेकेंड में एक राउंड, एक चक्कर,
उसके लिए कोणीय वेग ये है, और 1 सेकंड में n राउंड लगाए, n चक्कर लगाए, तो उसके लिए कोणीय वेग ये है। ठीक, तो इस तरीके से आपके सामने कोणीय वेग कंप्लीट है। ठीक, कोणीय वेग किसे कहते हैं ये भी हमने देखा। तो अब यहाँ पे इसकी जो परिभाषा लिखी है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कोणीय वेग किसी वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है, कोणीय वेग हमेशा कहां पर बनेगा, तो किसी वृत्ताकार मार्ग पर ही बनेगा, कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर या किसी सड़क के ऊपर कोणीय वेग नहीं बनेगा। ठीक, कोणीय वेग उस कंडीशन में बन सकता है, मान लो कोई सड़क है वो इस तरीके सीधे आ रही है लेकिन वहां पे कहीं मोड़ है, ऐसा घुमावदार मोड़ है, तो वहां पे कोणीय वेग आपको मिलेगा। ठीक, लेकिन जो गोल सर्कल है, गोल कोई ग्राउंड है या फिर कोई रोड ऐसा बना है जो किसी गार्डन के साइड में चारों ओर बना है, ठीक है, तो ऐसे सर्कल में आपको कोणीय वेग मिलेगा। तो देखें, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील वस्तु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा का मतलब ये है कि एक गतिशील वस्तु है ये ए, और इसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा कौन सी है, तो ये इसकी त्रिज्या है। क्या है इसकी त्रिज्या? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या इन दोनों को मिलाती है ये। फिर आगे यहाँ पे पढ़े, केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये 1 सेकेंड में जितना एंगल से घूम जाती है उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक है, कोणीय वेग मतलब उसकी स्पीड, यहां से यहां तक की जो स्पीड है वो ही नॉर्मल क्या है, उसका कोणीय वेग है। और कोणीय वेग ध्यान रखना है, जो सर्कल होगा पूरा ग्राउंड होगा, ठीक है, चारों तरफ जब गाड़ी घूमेगी तो हर एक पॉइंट पर उसका वेग की दिशा चेंज होगी। ठीक है, हर एक पॉइंट पर उसकी वेग की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। कैसे? अपने को इतना पता है कि वेग की दिशा फिक्स होती है, ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर यहाँ पर वेग की दिशा है इतनी, यहाँ पर इस दिशा में जा रही, तो प्रारंभिक वेग हुआ u, ठीक है, और यहाँ पर जब अंतिम वेग आया तो इसकी दिशा हुई ये, और यहाँ पर यदि कोई वस्तु आएगी ये, तो इसकी दिशा होगी इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि दिशा हर टाइम बदलेगी। ठीक है, वेग हुआ। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है। ठीक, बाकी डिटेल में हमने पूरा समझ लिया है। अब इसके बाद में लास्ट में एक पॉइंट देख लें, वो है रेखीय वेग। अब कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है वो देख लें। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बहुत सिंपल सा है। चलिए, तो ये देखें, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। तो इनमें क्या संबंध है ये देखें। तो रेखीय वेग, यहां पे लिखे रेखीय वेग, रेखीय वेग क्या होता है, इसी सर्कल को हम यहां से ब्रेक कर दें और इसको सीधा कर दें, मतलब ये गोल तार है, इस तार को यहां से ब्रेक कर दें और सीधा कर दें, तो क्या होगा, एक ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, एक पूरी इस तरीके से लाइन बनेगी पूरी, और यहाँ पर जो वेग होगा वो क्या होगा, इस परिधि के बराबर होगा। ये दूरी कितनी होगी, इस परिधि के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पूरा घूम के यहाँ तक आएंगे, जितनी दूरी यहाँ पे होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। इसका मतलब ये है कि टोटल पूरी परिधि है। तो परिधि को हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे वेग को v लेते हैं और परिधि को लिखेंगे 2πr, और उसके बाद में यदि यहाँ पर जितने भी राउंड लगाए, n राउंड लगाए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, n। ठीक है, अब यहाँ पर v क्या है, रेखीय वेग है, तो ये v को एक बार और लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये 2π और ये जो n है 2πn, इसको हम क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, 2πn को हम ओमेगा लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल अकेला r, तो डॉट करके यहाँ पे r लगा लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये बनी आपकी रेखीय वेग। ठीक है, रेखीय वेग क्या होता है तो देख ले, इसकी परिभाषा भी यहाँ से बोल सकते हैं। परिभाषा ये बनेगी कि रेखीय वेग कोणीय वेग और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये होता है रेखीय वेग। ठीक,
तो इस तरीके से अब यहाँ पर इसमें भी मान लो कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया आपको, कोणीय वेग दे दिया है और त्रिज्या दे दी है, तो रेखीय वेग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या रेखीय वेग दिया है और यहाँ पे त्रिज्या दी है, तो यहाँ से कोणीय वेग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दो चीजें कोई भी दी है तो आप उस चीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका वृत्तीय गति। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पर जितना हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। ठीक, और इसको कुछ भी मान लो जरा सा भी डाउट है, एक बार रिवाइज करके देख लें वीडियो को, और भी सही तरीके से कंफर्म हो जाएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, बस ये कि ध्यान से देखना है और कोशिश ये करना है कि जिस भी वीडियो को देखें इस तरीके से थोड़ा सा डायग्राम बना लें, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में रिविजन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।